पिछले वीडियो में हमने छंद क्रमांक 2 तक सुंदरकांड पाठ का श्रवण किया। आज हम दोहा क्रमांक 33 से शुरू करेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना, लाइक करना। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उहाँ निशाचर रहहि शशंका, जब ते जारि गयहु कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल कैरि उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाहि, तहि आए पुर कवन भलाई। दूत सन सुनिस्पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। रहस जोरि कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहाँ अति हित हिय धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारि निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहूं भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा समय आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। बान राम बान अहि गन सरीस रामा, निकर निशाचर भेक्सिया रामा। जब लगी ग्रसत न तब लगी रामा, जतनु करऊं तजि टेक्सिया रामा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्रवण सूनि सठता करिबानी, बिहसा जगत विदिति अभिमानी। सभय सुभाव नारि कर साचा, मंगल महुमय मन अति कांचा। जे आवहि मरकट कट काटाई, जियहि विचार निसीचर खाई। कपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारि सभीत बड़ी हासा। अस कहीं बिहसी ताहि उर लाई, चलेहु सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता। बैठे हूँ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट करी करहूँ। जीतहूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। सचिव वेद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन नीति कर होहि बेगी नास। सियापति रामचंद्र शंकर हरिओम। सोई रावण कहूँ बनि सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाहि अनुशासन। जो कृपाल पूछिहु वही बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो पर नारि लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोरू, जो अलप लोभ भल कहीं न कोहूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी।
दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध को छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर आप उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी को सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जैसे ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय और लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वह सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर वहां पर विभीषण जी पधारे। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर जाकर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। क्या कहा है विभीषण जी ने कि हे कृपालु, जब आपने मुझे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। विभीषण जी ने कहा कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पराई स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी नहीं देखा जाता। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वेर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो, तो भी वह भला नहीं कहता।